हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पे। और जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की। अभी हाल फिलहाल में इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है पोस्ट डिटेल्स को लेके, ठीक है ना। कौन सा पोस्ट भरें, कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, वो हम कैसे चेक करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट सभी लोग तैयार हो जाइए। आज हम लोग आपके सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स हैं वो सब यहाँ पे हमें क्लियर करने वाला हूँ। तो तैयार रहिए विद्यार्थियों, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि आप अपनी तैयारी एक अलग लेवल से करें, एक अच्छे टीचर्स के साथ करें, एक ऐसे ग्रुप के साथ करें जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। 40% ऑफ है आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के। तो पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं। जैसे ही पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज करेंगे 40% आपको ऑफ तो मिलेगा ही, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा आपको ऑफ यहाँ पे मिल सकता है। सो इस कोड यूज करें पीएमवाईटी। बाकी हम पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 6/3/2023 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है फिल होना। 27/3/2023 तक ये होने वाले हैं। 27 मार्च ये लास्ट डेट है। जो रिसिप्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ये 27 तारीख तक, ठीक है। टाइम मेकिंग टू ऑनलाइन फीस, ये 28 तारीख तक ऑनलाइन फीस आप जमा कर सकते हैं। जो ऑफलाइन चालान है, ठीक है, वो जनरेट कर सकते हैं आप 28 तक। बाकी आप जो पेमेंट है चालान के थ्रू, वो 29 तारीख तक जमा कर सकते हैं। अगर आपको करेक्शन करना है तो 3 से 5 मतलब 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में ये जो विंडो है वो करेक्शन वाला ओपन होगा। आप करेक्शन कर सकते हैं, और एक बार में एक करेक्शन ही आप कर सकते हैं। उसका भी कुछ फीस है जो कि आपको देना पड़ेगा। जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो आपका जून जुलाई 2023 में होना है, टेंटेटिव है। हो सकता है जून लास्ट में हो या फिर जुलाई में आपके पहले या दूसरे वीक में हो एग्जाम, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और बाकी सब्जेक्ट वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 1/1/2023 से एज लिमिट जो है वो काउंट किया जा रहा है। यहाँ 3 टाइप से है, क्योंकि भाई 10th पे भी वैकेंसी है, 12th पे भी वैकेंसी है, और आपकी प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो इन सभी 3 कैटेगरी के लिए 10th के लिए आपका 18 से 25, 18 से 27 आपका 12th के लिए, और 18 से 30 के बीच में जो है ये ग्रेजुएशन के लिए। तो 3 कैटेगरी है, जबकि एज जो है वो एक एक यानी 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जा रहा है, ठीक है। या जैसा कि पिछले में भी आपने देखा, एमटीएस में भी ऐसा ही हुआ था, सीजीएल में भी ऐसा ही हुआ था, सॉरी सीएचएसएल में भी ऐसा ही हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम वैकेंसी डिटेल यहाँ पे देखें, ओवरऑल वैकेंसी आपका जो रीजन वाइज वैकेंसी यहाँ देखें, तो नॉर्थ रीजन में सबसे अधिक वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ रीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। 3381 वैकेंसी जो है, 3381 वैकेंसी आपको यहाँ पे नॉर्थ रीजन में मिल रही है। बाकी ऐसे ही सेंट्रल रीजन में आपका 217, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका जो वैकेंसी यूआर कैटेगरी में 1537, ओबीसी में 846, ईडब्ल्यूएस 298 और 234 यहाँ पे आपकी एससी, और 2466 एससी एसटी का 234, ये आपकी वैकेंसी डिटेल मैंने आपको दी। यानी ओवरऑल यहाँ पे वैकेंसी जो है प्यारे विद्यार्थियों, वो आपका यहाँ पे 5369 है, यानी कि 5369, ठीक है। 5369 ये टोटल वैकेंसी आपकी है, ठीक है। और ये टोटल वैकेंसी किसकी है? 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों को मिला के। अब मैं बात करूंगा कि भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं स्टूडेंट्स जो फॉर्म भर रहे हैं, कौन सी फॉर्म के लिए अप्लाई करें, मतलब किस जो आपकी वैकेंसी है किसके लिए अप्लाई करें, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो देखो, अगर आपको पोस्ट देखना है, सबसे पहले आप देखो यहाँ तो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। नॉर्थ रीजन में ये लेबोरेटरी अटेंडेंट का दिया हुआ है, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट दिया हुआ, कौन से डिपार्टमेंट में, 18 से 25 एज है। लेवल 1 की जो है उनकी सैलरी है, मेट्रिकुलेशन लेवल पे होना चाहिए, और ये एक पोस्ट है यूआर ऐसे करके, ये पूरा पोस्ट दिया हुआ है। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम ये है कि हम किसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे तो केवल दिया है मेट्रिकुलेशन, लेकिन जैसे ही आप ये ऊपर साइट दिख रही है इसके, जैसे आप नोटिफिकेशन ओपन करोगे, नोटिफिकेशन जब ओपन करोगे आप, तो ये ऊपर साइड आपको दिखेगी। इस स्लाइड में सबसे नीचे चले जाओ, उसके बाद सब इस स्लाइड इस पोर्ट जो यू यहाँ पे यूआर दिख रहा है आपको, ठीक है। इस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आपका इस सभी जो पोस्ट है उन सबका डिटेल आपको मिल जाएगा। जस्ट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी बाध्यता नहीं है कि एक से ज़्यादा आप अप्लाई कर नहीं कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जाके उस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर पढ़ लीजिए कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए क्या क्या और एक्स्ट्रा जो है वो मांगा गया है। आपके पास क्वालिफिकेशन और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी देख लीजिए, केवल आपका सैलरी दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, और
ग्रेजुएशन है या फिर 10+2 है या फिर मैट्रिकुलेशन है, केवल यही कुछ सब चीज़ें दे रखा है। तो इस पोर्टल पे जाके आप पूरा चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप उस पोर्टल पे क्लिक करोगे, जैसे मान लो नॉर्थ रीजन का आपको देखना है, तो वो पोर्टल खुलेगा, वहाँ पे आएगा नॉर्थ रीजन। आप जैसे मान लो आपको वैकेंसी नॉर्थ रीजन की देखनी है, नॉर्थ रीजन आप क्लिक करो, फिर उसके बाद ओवरऑल वैकेंसी देखो, तो आपका ये पूरा का पूरा खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये दिख जाएगा आपको। यहाँ से आपको नॉर्थ रीजन की जितनी भी वैकेंसी है उनके डिटेल यहाँ दिख रहा हो, व्यू डिटेल, एज लिमिट वगैरह तो लिखा ही है, पे स्केल लिखा हुआ है, 6 है, 4 है, 6 है, 4, 7 और ये सब चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको व्यू डिटेल, यानी अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ जानकारी चाहिए, मतलब आपको ये सोचना है कि और कुछ एक्स्ट्रा मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ रिसर्च इन्वेस्टिगेटर की जो वैकेंसी है नॉर्थ रीजन में, ये किस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इसमें है, लेवल 6 की सैलरी है। लेकिन इसके अलावा एसएससी की तरफ से इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, वो चीज़ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जाके, व्यू डिटेल देखोगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे एक आध पोस्ट को दिखाता हूँ जो कि ज़्यादा वैकेंसी है उस पोस्ट की। जैसे प्यारे विद्यार्थी में देखो और भी है, नॉर्थ रीजन की बहुत सारी वैकेंसी है, आप यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पोस्ट, ठीक है, जिसका नाम है सिविल मोटर ड्राइवर। सिविल मोटर ड्राइवर की नॉर्थ रीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो जैसे ही आप इस व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो ऐसा खुल के आ जाएगा, डिटेल ऑफ पोस्ट फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है, ऐसा डिटेल खुल गया। अब पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ, पोस्ट नेम सिविल मोटर ड्राइवर, जो कि ऑर्डिनरी ग्रेड है और मेट्रिकुलेशन लेवल का ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन में देखिए आप लिखा है, पास इन 10th स्टैंडर्ड, शुड possess वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ऑल द टाइप ऑफ व्हीकल फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जिसको जो भी ये पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी इस पोस्ट में, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट से एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि सभी तरह की गाड़ियाँ वो चला सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, और उनको एक्सपीरियंस कितने का होना चाहिए, 3 साल का एक कार ड्राइव करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अप टू 3 ईयर, एटलीस्ट 3 ईयर। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, द कैंडिडेट शुड एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल्स। यानी जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फिल कर रहा है, उसको मोटर के बारे में, उस गाड़ी के बारे में जो माइनर डिफेक्ट आता है उसको दूर करने के बारे में उसको पता हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल उसके बारे में जानता ही नहीं हो, केवल उसका गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस हो, मैकेनिज्म के बारे में कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसकी तरफ से अलग से आपको क्या है, इसके लिए मांगा गया है, क्वालिफिकेशन जो है अलग से आपकी होनी चाहिए। कोई सब्जेक्ट कंपलसरी यहाँ नहीं किया गया, किसी भी सब्जेक्ट से आप 10th पास आउट हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आपको केवल मैटर करता है जो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब देखिए यहाँ पे वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिले 1070, जिसमें यूआर कैटेगरी के आप देख सकते हो, ओबीसी देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस देख सकते हो, एक्स सर्विसमैन और बाकी वगैरह वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे पूरी वैकेंसी आपको डिटेल दी हुई है। एज लिमिट क्या है, 18-27, ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल वैकेंसी है ये। अब आपकी पोस्टिंग किस में होगी, मिलिट्री ऑफ डिफेंस में होगी या फिर मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस में होगी, ठीक है ना। लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। अगर मैं बात करूं लेवल 2 की सैलरी, तो अच्छी खासी सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये आपके महीने में ओवरऑल आने वाले हैं, ठीक है ना। स्किल टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे यस, कभी किसी भी जेंडर यानी कि मेल फीमेल कोई भी यहाँ पे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। टाइप ऑफ स्किल टेस्ट, जी बिल्कुल होगा आपका स्किल टेस्ट। क्या होगा, ड्राइविंग स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होता है, तो जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो, मतलब आपका सिलेक्शन होगा, वो डिपार्टमेंट ही आपका स्किल टेस्ट लेने वाला है। इनिशियल पोस्टिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो जाती है। जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में आपको दिया गया, ड्राइवर ऑफ ऑल व्हीकल, कार सेफ्टी ट्रैफिक रूल आपको पता होना चाहिए प्रॉपर, आपको क्लियरनेस मेंटेनेंस और व्हीकल का कार का पूरा मेंटेन रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस ऑफ कार डेली, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है ना। अब एडिशनल रिमार्क यहाँ पे दिया गया, क्वालिफाइड कैंडिडेट हैज टू पास टेस्ट नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट विद इन 1 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर मोटर मैकेनिज्म का भी क्या किया जाएगा, आपको टेस्ट लिया जाएगा आपके सिलेक्शन के 1 साल के अंदर अंदर। उस टेस्ट में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। यानी कि जो माइनर डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कार के या फिर गाड़ी के, ठीक है। तो ये मैंने एक पोस्ट की डिटेल आपको दी यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही आप जिस पोस्ट की डिटेल भरना चाहते हैं, जैसे एक
फायरमैन एसआई की वैकेंसी है, वो भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। एग्जामिनर 2 मान लो आपको ये पोस्ट भरनी है, यहाँ गए आप तुरंत, यहाँ से आपने डिटेल देखा, ठीक है, 6 लेवल की सैलरी है, यानी कि 35 से 40 से 45 हज़ार रुपये आपको मिलना है महीने का। तो यहाँ पे आप गए और डिटेल पूरा देख लिया आपने, डिपार्टमेंट देख लिया कि कौन से डिपार्टमेंट मेरा सिलेक्शन होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखो कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो केवल 3 एग्ज़ाम ही वो आपको देने पड़ेंगे। 3 एग्ज़ाम जो है वही देने हैं। यानी कि अगर आपने 10th लेवल का पोस्ट भरा है तो उसके लिए एक एग्ज़ाम, 12th लेवल का भरा है तो उसके लिए भी एक एग्ज़ाम, और ग्रेजुएशन लेवल का भरा है तो उसके लिए भी एक एग्ज़ाम। लेकिन एक्स्ट्रा जो एग्ज़ाम है, जैसे मैंने अभी इस पोस्ट के बारे में बताया कि उस आपको एक मोटर मैकेनिज्म का टेस्ट देना पड़ेगा, वैसे ही अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, वो मांगा गया है एसएससी की तरफ से। तो आप ये बात ध्यान में रख के पूरा डिटेल आप यहाँ पे पढ़ो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जैसे ही ओपन करोगे नोटिफिकेशन में, इस पोर्टल पे जाके सारा पोस्ट का डिटेल, अगर आप नॉर्थ से भरना चाहते हो, सेंट्रल से भरना चाहते हो, या फिर किसी भी रीजन से भरना चाहते हो, वहाँ से आप डिटेल देख सकते हो। उस अकॉर्डिंग आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो गलती ना करो, पूरा डिटेल पढ़ के जाओ। और अगर आपको अपनी तैयारी यहाँ से बेहतरीन तरीके से करनी है तो अभी चल रहा है सबसे बड़ा ऑफर, अप टू 40%, जिसमें आपकी जो एसएससी की तैयारी है वो आप केवल 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 5183, और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4319 में। पीएफवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ करना जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो। मैं तो कहूँगा ले लो, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, पहली बार इतना है, ताकि आपकी तैयारी हो जाए। पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड सभी कैटेगरी में अनअकैडमी के लिए वैलिड है, जहाँ पे आपको अलग अलग बैचेज मिलेंगे। जैसे लक्ष्य दिल्ली पुलिस का बैच है, यहाँ पे सीजीएल 2023 का टारगेटेड बैच है। सिलेक्शन जो अभी पोस्ट आया है फेज 11 का, उसकी भी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस होंगी, तो आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। स्टोर का फायदा जरूर उठाएं, अनअकैडमी स्टोर से तैयारी करें। पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ के 40% जो है आपका लाभ आप ये ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपका पीडीएफ एंड नोट बुक के फॉर्म में होगा। ये पीडीएफ से आप कहीं भी पढ़ सकते हो। मान लो आप बाहर हो तो फ़ोन निकाला और तुम पीडीएफ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो स्टोर बेनिफिट्स फ़ायदा उठाओ। टेस्ट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मिनी और फुल लेंथ टेस्ट, ये आपका बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा है वो आपको बहुत अच्छे समझ आई होगी। तो जो लोग भी फॉर्म भरने जा रहे हैं, एक बार ये वीडियो ज़रूर देख के जाना, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपकी से गलतियाँ कम होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।